ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री हरि गुरु वैष्णव के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सारस्वती दंडीपादगण एवं समुपस्थित सभी भक्तजनों को दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज हम लोग श्री श्री हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा से साधु संघ में हरि कथा श्रवण करने का सत्सौभाग्य प्राप्त किया है। आज हम लोग शिला रूप गोस्वामी पाद जी के विरचित उत्कलिका वल्लरी इस ग्रंथ का आस्वादन करेंगे। शिला रूप गोस्वामी पाद ये जो स्तोत्र काव्य लिखा है उत्कलरिका वल्लरी, इसमें विरह रस भर दिया है। जो उन्नत उज्जवल रस है उसका जो विरह है, जो राधा कृष्ण का बिछोड़ना, वियोग होना, विप्रलंबता होना और उसके द्वारा एक दूसरों को क्या रस का आस्वादन होता है, ये श्लोकों में उद्धृत किया गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं मैं, उत्कलिका वल्लरी इसका मतलब क्या है। उत्कलिका का मतलब है उत्कंठा। उत्कलिका का मतलब क्या है? उत्कंठा, व्याकुलता। व्याकुलता मतलब व्याकुल होना, कोई चीज पाने के लिए या किसी का दर्शन के लिए क्या हो जाना, व्याकुल हो जाना, उसको कहते हैं उत्कल वल्लरी का। उत्कल वल्लरी का व्याकुल हो जाना, प्राप्त व्याकुलता प्राप्त होना, उत्कल वल्लरी का। तो इस ग्रंथ में शिला रूप गोस्वामी पाद बड़े ही सुंदर भाव से राधा कृष्ण का विरह बात यहाँ पर वर्णन किया है। तो जिसमें विरह, जिसमें उत्कंठा, जिसमें व्याकुलता, उसका नाम है उत्कलिका। और वल्लरी मतलब लता। वल्लरी का मतलब क्या है? लता। तो संपूर्ण रूप से क्या अर्थ हुआ? संपूर्ण रूप से क्या अर्थ हुआ? अर्थ हुआ कि सुतीव्य उत्कंठामयी लता। वल्लरी का मतलब लता और उत्कलिका मतलब व्याकुलता। कैसे व्याकुलता? सुतीव्य, केवल तीव्य, सुतीव्य, उत्कंठा बहुत ज्यादा, उत्कंठामयी लता।
इसके प्रत्येक श्लोक परिपूर्ण हैं अपने आप में। जो उत्कलिका वल्लरी, ये प्रत्येक श्लोक के स्वयं में परिपूर्ण है, एक एक श्लोक। ठीक है। तथापि इसकी भाव श्रृंखला पित्वा पित्वा पुनः पित्वा की रीति के अनुसार इस बिंदु तक जा पहुंचे हैं। क्या है? पाठकों को इसको पित्वा पित्वा पुनः पुनः बार 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 पान करोगे तो नए नए रसों का आस्वादन मिलेगा। पति पदे पदे स्वादु स्वादु। जितने बार ही उस श्लोक का आप पाठ करेंगे तो उतना बार नए नए रूप से रस का आस्वादन होगा। श्रील रूप गोस्वामी पाद उन्होंने इस उज्जवल माधुर्य रस, कैसे? उन्नत उज्जवल रस, जो रस आस्वादन करने के लिए कृष्ण स्वयं लालायित है, तभी तो उन्नत उज्जवल रसाम स्वभक्ति श्रियाम। तो उन्नत उज्जवल रस, माधुर्य रस, सिंधु की अद्भुत, उन्नत उज्जवल रस सिंधु की अद्भुत स्फूर्ति रूपी तरंगों में डूबते उतरते हैं। मतलब जो उन्नत उज्जवल जो रस है, विप्रलंब रस है, उस रस के तरंग में, समुद्र में क्या होता है? तरंग होते हैं। उस तरंग में डूबते उतरते हैं, मतलब विलाप करते हैं। क्या करते हैं? विलाप करते हैं। ये जो ग्रंथ है ना, ये जो काव्य है, ये जो स्तव काव्य है, विलाप काव्य है। विप्रलंब पहले मैंने बताया, विलाप करते हैं, आर्तनाद करते हैं। आर्तनाद मतलब बड़े उत्कंठित तो होकर के, खिन्न मानसा होकर के आर्तनाद करते हैं, सिसकते हैं। जब रोते हैं तब क्या करते हैं? सिसकते हैं, सिसकते हैं। और तथा रोते, बिलकते, आर्तनाद करते, सिसकते वो विरह में क्या हो जाते हैं? वो मूर्छित हो जाते हैं, दशम दशा में मूर्छित हो जाते हैं। ये सारे श्लोक आप पाठ करोगे तो आपकी ये दशा आएगी। राधा कृष्ण की ये लीला है, ये लीला, मूर्छित हो जाओगे। ऐसी स्फूर्ति होने पर वे ब्रजभूमि, ब्रज परिकर एवं श्री राधा कृष्ण के प्रणयी जन के समक्ष श्री जुगल माधुरी के कृपा कटाक्ष को प्राप्त करने की लालसा प्रकट करते हैं। ये सारे लक्षण आपके अंदर आएगा, ये लक्षण आएगा, तब जाकर के ब्रज के जो जुगल माधुरी का, उसका रस आस्वादन होगा। ये बहुत ऊंची चीज है जी। तथा लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण एवं वृषभानुनंदिनी श्री राधा की पारस्परिक नवायमान परम दिव्य वैचित्रपूर्ण केलिमय लीलाओं में प्रवेश की अभिलाषा होकर हृदय विदारक गुहार लगाते हैं। मतलब राधा कृष्ण की और नित्य नवायमान वैचित्रपूर्ण केली में, केली मतलब रस केली में, रस विलास में, तब क्या करते हैं? जो हृदय विदारक, मतलब जो विप्रलंब, जो हृदय को विदीर्ण करने वाले जो प्रलाप है, जो विरह है, उसमें क्या होते हैं? उसमें प्रवेश करने के लिए वो काकुति मिनती करते हैं। हाँ, ठीक है। श्रील रूप गोस्वामी प्रभु ने विरह स्तोत्र काव्यों में, ये जो क्या काव्य? विरह स्तोत्र काव्य। हाँ, मैं केवल आज ये बता रहा हूं इस ग्रंथ के अंदर क्या है। जी। हाँ,
न तो संपूर्ण ग्रंथ पढ़ लिया और पता नहीं चला क्या है। इसलिए इसका जो भूमिका है जी। ये ग्रंथ में इसका अंदर है क्या चीज, ये तो ये विरहस्तत्व काव्यों में युगल केली प्रणय रस की अतल गहराई में उतरकर अपनी हृदय विदारक विरहमयी अनुभूतियों को अनुपम मुक्तकन बिखर दिए हैं। रूप गोस्वामी पाद क्या किया, रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं जो विरह है, कैसे विरह है, कहते राधा कृष्ण की जो विरह तत्व युगल के प्रणय रस की अतल गहरा में, प्रणय रस, प्रणय प्रेम रस, टिंगर रस, वो रस के रस समुद्र है, उसका अतल मतलब जिसका कोई था नहीं है ऐसे। हाँ, तो वो कैसे हृदय विदारक, हृदय को विदीर्ण करने वाले, हृदय को फटने वाले, ऐसे जो विरह, ऐसे तो अनुभूति है, ये अनुपम अनुभव है। ऐसे जो मुक्त कण है, ऐसे ऐसे जो रसवार्थ है, उन्होंने बिखेर दिया। समझ में आया जी। इस श्लोकों के द्वारा इन मुक्त कणों की दूती का आभास, जो मुक्त जो बिखर दिया, विप्रलंब भाव का जो श्लोक के द्वारा उन्होंने जो बिखर दिया, हम लोगों को दिया, उसका आभास मतलब उसका प्रकाश, मुक्त कणों की जो प्रकाश है, ब्रज रस के उपासकों को तो हो सकता है, जो ब्रज के रस के उपासक, उसको ये रस का आस्वादन मिल सकता है। यानी सीधी सी भाषा में राधा कृष्ण का जो विरह है, उन विरह के जो श्रृंगार रस का जो उन्नत उज्जवल रस का जो आस्वादन है, वो जो मुक्त है, वो केवल जो जनानुरागी तदानुगामी जो ब्रजवासी है, जो ब्रज रसिक है, उनको मिल सकता है। यहाँ पे गोस्वामी पाद कहते हैं ब्रजवासी का मतलब ये नहीं है कि ब्रज में जन्म लिया उसी को मिल रहा है, ऐसा नहीं है। लोगों को यही गलत फहमी हो जाते हैं, ब्रज में रहने से ही मिल जाएगा, नहीं। ब्रज में महाराज ऐश्वर्य मार्गीय भक्ति करने वाले भी पड़े हुए हैं आजकल। ब्रज तो राधा कृष्ण के मूल स्थान है, राधा कृष्ण के लीला विलास है, वहां तो राम सीता की भक्ति करने वाले, नारायण की भक्ति करने वाले, देवादेवी की भक्ति करने वाले भी है। तो क्या ब्रजवास हो रहा है, उसका ब्रज रस का आस्वादन हो रहा है? और विशेष करके अभी की परिस्थिति में देखो, ब्रजवासी सबसे पहले शुद्ध शाकाहारी होते हैं। भाव तो दूर की बात है, राधा गोविंद के चरण में अनुरक्ति होना बहुत दूर की बात है। शुद्ध शाकाहारी, और केवल शाकाहारी नहीं, भगवान राधा गोविंद को भोग लगा के खाने वाले ब्रजवासी ऐसे नहीं है। माथे में चंदन रहेगा, गल में कंठी रहेगा, उसके अंदर नम्रता, दीनता, ये सब चीज रहेंगे, ये तो ब्रजवासी है। गोविंद के जो प्रियजन है, निज जन है, वो तो ब्रजवासी है। लक्षण कुछ नहीं है, हम ब्रजवासी है, ऐसा नहीं है, लक्षण होना चाहिए। इसलिए हाँ बताया, जो ब्रज रस के उपासक है वो ब्रजवासी है, समझ के जाओ। जो ब्रज रस के उपासक है वो ब्रजवासी होता है। किंतु भजन संपत्ति से शून्य जीवों के लिए उसकी कल्पना करना भी संभव नहीं है। हाँ बता दिया, जो भजन में जिसका प्रवेश नहीं है, देखो जो कभी हरिनाम किया ही नहीं, बैठ करके ब्रज में रह रहे, सुबह उठ करके चाय पी करके दुकान में चले गए, दुकान चला रहे, ना भगवान की पूजा किया, ना पाठ किया, ना 16 माला जाप किया, कुछ किया ही नहीं, पैसा कमाने के लिए ब्रज में रह रहे, क्या उसका ब्रजवासी कहेंगे? ब्रजवासी केवल उसी को कहा जाएगा जिसके अंदर ब्रज भाव है। हाँ, लोग कहते ना, अरे राधा कृष्ण ये तो हमारे घर के मेंबर है, ये तो हमारे लाला है,
इतना आसान नहीं है लाला बनाना। हाँ, हमारा लाला है, हम तो कैसे भी कुछ भी करें उनके साथ। तुम जो अधिकार दिखा रहे हो इसके लिए तुम कितना समर्पित है। तुम कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, इतना आसान नहीं है। हमारा घर का लाला है। भगवान ब्रजवासियों के चरण में लोटपोट खाते हैं। और वो ब्रजवासी कौन थे जिसके चरण में लोटपोट खाए? तुम्हारे जैसे गुटखा खाने वाला ब्रजवासी नहीं है, तंबाकू खाने वाला ब्रजवासी नहीं है। जब देखो मुंह में गुटखा भरा रहता है। प्याज लहसुन खाने वाला ब्रजवासी नहीं है वो। अगर ब्रज में निवास करने से ही ब्रजवासी हो जाते हैं तो सूअर को छूने के बाद फिर नहाते क्यों हो? बताइए। असलियत में ये भी एक प्रकार के ब्रजवासी है, एक प्रकार के है। न दिल्ली में रहने वाले दिल्लीवासी, पंजाब में रहने वाले पंजाब वासी, है ना? ऐसे ही। लेकिन असलियत में ब्रजवासी कौन है? जनानुरागी तदानुगामी। जो ब्रज रस का भाव ले रहे हैं वो ब्रजवासी है, वो भगवान के निजन है। नहीं तो ऊपर से पड़े रहो, ब्रजवासी ब्रजवासी कहते रहो, रस का आस्वादन नहीं मिलेगा। काम क्रोध का माया का दास बन के पड़े रहो। पड़े रहने से केवल काम नहीं चलेगा। ब्रज में कोई ब्रजवासी सचमुच जो ब्रज भक्त है, ब्रज भाव में जो रहते हैं, उसकी चरण रज जब उड़कर तेरे मस्तक पर लग जावे उस दिन तू ब्रजवासी हो जाए। इसलिए तो उद्धव जी कह रहे हैं कि ब्रज में निवास इसलिए दे दो कि ब्रजवासियों के चरण रज हमारे ऊपर पड़े। आशा मोह चरण रेणु जुषा मोह शाम। आशा क्या है? चरण रेणु हमारे को मिल जाए, ये आशा है। गुलमोलता बन करके ब्रज के किसी कोने में पड़े रहूंगा बीतियों में, और वो ब्रजवासी की चरण रज हमारे ऊपर गिर जाए, तब हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो ये ब्रजवासी, हम लोग तो ब्रजवासी के चरण में निछावर करना चाहते हैं, लेकिन ब्रजवासी होए तो अब ना। बताइए। ब्रजवासी ऐसे जो कृष्ण कथा आलापन, वो ब्रजवासी है। तो बहुत से भाव यहाँ भाव दिया है। कहता भजन संपत्ति के सुनो, जिसका अंदर भजन की संपत्ति नहीं है, सुनो। ऐसे जीवों के लिए ये जो रस की बात यहाँ बताई गई है, उत्कंठा, उत्कल्लिका बल्लरी का, ऐसा जो भाव, उसके लिए कल्पना करना भी संभव नहीं है। कष्ट कल्पना हो जाएगा, क्योंकि उसका अंदर तो भाव है ही नहीं है, तो कष्ट कल्पना हो जाएगा, कष्ट कल्पना हो जाएगा उसका अंदर भाव ना होने के कारण। इसलिए बताया पग पग पर शिला रूप गोस्वामी पाद की प्रार्थनाएं अति रहस्यमयी विदग्ध पूर्ण व मार्मिक होती जाती है। शिला रूप गोस्वामी पाद जो लिखे है ये बड़े ही विदग्धतापूर्व, बड़ा रसमयी ये रस है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद जी की कृपा नहीं होगी तो ये विरह हमारे अंदर आएगा नहीं। तो समझ में आया इसका मतलब क्या? उत्कल्लिका बल्लरी का मतलब ये कैसा है? ये एक विरह ग्रंथ है। राधा कृष्ण के विरह भाव काव्य स्तंभ इसमें लिखा हुआ है। तो शिला बलदेव वृंदाभूषण प्रभु ने ये जो उत्कल्लिका बल्लरी क्या मालूम है? ये स्तव माला के अंतर्गत है, स्तव माला है उसके अंतर्गत है। ये शिला रूप गोस्वामी के द्वारा विरचित जो ग्रंथ है ये स्तव माला के अंतर्गत है, स्तव माला। इसको कहता उत्कल्लिका बल्लरी। और शिला बलदेव विद्याभूषण प्रभुपाद द्वारा रचित क्या है? स्तव माला। समझ में आया? शिला बलदेव विद्याभूषण प्रभुपाद के द्वारा प्रभु के द्वारा रचित स्तव माला, विभूषण भाष्य सहित स्तव माला शिला बलदेव विद्याभूषण
पाद द्वारा रचित स्तव माला विभूषण भाष्य सही, उसका भाष्य के साथ यहाँ दिया है। तो सबसे पहले प्रणाम किया। स्तवमाला का जो भाष्य है ये बलद विभूषण प्रभु लिखा है। तो सबसे पहले प्रणाम किया। बिंदा टवी नागरभ्यम नव, बिंदा टवी में बीतियों में घूमने वाले जो नागर है, नागरभ्याम कौन? राधा कृष्ण, उनको हम प्रणाम करते हैं। तो पहला श्लोक आज हम लोग सुनेंगे, ठीक है। आसिद्धस्मात्तुत्कल्लवल्लरी रेषा कर्कश चित्राज्ञ वनितांत दुहि दुहि हेतु श्रीराधा गोविंद पदाब्ज व्रतदायी शशिरूप भावकूप दयाताम्ना। इसका भाष्यकार कौन है? श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु। सबसे पहले उन्होंने मंगलाचरण किया। कौन? बलदेव विद्याभूषण प्रभु। उन्होंने कहा आसिद्ध अस्मात् उत्कल्लिका वल्लरी ऐसा कर्कश चित्य अग्रवनितांद्र अति हेतु राधा गोविंद पदाब्ज व्रतदायी स्वरूपो भावकूपो दयताम न। इसका मतलब श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु सबसे पहले मंगलाचरण में क्या बोला? ये मंगलाचरण का श्लोक है जी। कहता है कर्कश चित्त रूपी, चित्त कैसे? कर्कश, कर्कश चित्त रूपी शिला को संपूर्ण रूप से विगलित कर देने वाली एवं राधा गोविंद के चरण कमलों की सेवा का व्रत प्रदान करने वाली यह उत्कलिका वल्लरी जिनसे उत्पन्न हुई है, विरह भाव से पूर्ण आतुर चित्त वाले जनों के सम्राट स्वरूप वे श्रील रूप गोस्वामी हम पर कृपा वर्षण करे। देखो ये इतनी बड़ी लाइन है, कर्कश, हमारा चित्त कैसे है? कर्कश है। एक होता है चिकना जी, और उसका उल्टा क्या होगा? कर्कश। कर्कश मतलब अवड़ खबड़, जिसमें मस्कुरता नहीं है, उज्ज्वलता नहीं है ना। कर्कश बोलते हैं ना, कर्कश कांटे युक्त। कहता तुम्हारा वचन बहुत कर्कश है, मतलब मधुर नहीं है, कांटे की तरह चुभता है। बहुत से लोग बोलते हैं ना कर्कश वाणी, जो कर्कश वाणी कांटे की तरह चुभता है, और मधुर वाणी शहद की तरह वो रस देता है। तो हमारा हृदय कैसे है? कर्कश है, जो कांटे की तरह है, जहाँ भगवान बैठ नहीं सकते। कांटे जगह में कौन बैठेगा? तो हमारा हृदय क्या है? ये कर्कश चित्त रूपी शिला को, चित्त कैसे शिला बात है, शिला कठोर होते हैं, अवड़ खबड़ होते हैं। कोई किसी को कोई आए आपके घर में और उसको शिला के ऊपर बैठने दो, पत्थर के ऊपर, तो बैठेगा? उसका अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। कर्कश है, वो कठोर है, सख्त है, कर्कश है। तो ऐसे ही यहाँ बताया कि शिला, उस कर्कश रूपी चित्त रूपी शिला को संपूर्ण रूपे अगर विगलित करना चाहते हैं, हमारा हृदय कैसे है? तदास्म सारम। हमारा हृदय क्या है? वो शिला की तरह पत्थर है अभी। इसलिए कृष्ण कथा सुन करके भी, कृष्ण नाम सुन करके भी वो पिघलता नहीं, आंखों से आंसू नहीं आते। ठीक है जी। इसलिए यहाँ बताया उस कर्कश चित्त रूपी शिला को संपूर्ण रूप से अगर कोई विगलित करना चाहते हैं तो क्या करना है? ये विगलित, यही उत्कल्ली वल्लरी का, इसी के द्वारा हमारा कर्कश चित्र क्या होगा? विगलित होगा। इसमें क्या है? श्री राधा गोविंद के चरणों की सेवा का व्रत है। राधा गोविंद की सेवा का व्रत प्रदान करने वाली है ये उत्कल वल्लरी का। इसमें क्या है? इसमें विरह भाव है, संपूर्ण रूप से ये चित्त को आतुर करने वाले हैं, चित्र को द्रवीभूत करने वाला है।
ये ग्रंथ है, जी ये चित्र को द्रवीभूत करने वाला है। ये विरह है ना, जी विरह क्या करता है? चित्र को द्रवीभूत करता है, आर्द्रता। ऐसे जो चित्र को द्रवीभूत करने वाले, विरह भाव में डुबाने वाले, ऐसे जो सम्राट स्वरूप शिल रूपों को संपात, हाँ, मंगलाचरण में कह रहे बलदेव विद्याभूषण को, आप मुझ पर प्रसन्न होएं और कृपा करके हमें कृपा का वर्षण करें, हाँ, कृपा का वर्षण करें कह रहे हैं। ये हो गया मंगलाचरण, ठीक है। और प्रथम श्लोक क्या है? प्रपद्य वृंदावन मध्य में कहा कृषान्नवासु कल्लिवल्लरीकात्मनः उद्घाटयामि जलतः कठोरां बाष्पसमुद्रं हृदि मुद्रितस्यः। श्लोक, पहला श्लोक मंगलाचरण करने के बाद ये पहले श्लोक। मंगलाचरण में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी की कृपा का वरदान मांगा, आप मुझ पर प्रसन्न होएं और आप कृपा का वर्षण करें, क्योंकि वह उन्नत उज्जवल रस का आस्वादन करना है तो श्रील रूप गोस्वामी पाद जी की ही कृपा चाहिए। रूप गोस्वामी पाद जी की कृपा के बिना राधा कृष्ण के विरह हमारे हृदय में नहीं आ सकता है। हाँ, विरह के आर्तनाद, व्याकुलता, हाँ, उत्कंठा। उत्कल वल्लिका का मतलब उत्कलिका, उत्कल मतलब उत्कंठा, व्यग्रता, सुतीव्र उत्कंठा। केवल उत्कंठा नहीं है, तीव्र उत्कंठा। जैसे कोई चीज पाने के लिए बिल्कुल व्याकुल हो जाना, व्यग्र हो जाना, तड़पना, वो मिलेगा नहीं तो हम भी जिंदा नहीं रह सकते। जैसे मछली पानी से निकालो तो पानी में जाने के लिए कैसे उत्कंठित होती है मच्छी, व्याकुलित हो जाते हैं और अंत में पानी के बिना मर जाती है। बोले ऐसे उत्कंठा, ऐसे व्याकुलता राधा कृष्ण के, वह हाँ प्रणय, प्रेम रस, उन्नत उज्जवल रस, हाँ माधुर्य रस आस्वादन करने के लिए। ये व्याकुलता जब तुम्हारे हृदय में आएंगे तब क्या होगा? हाँ, तब परिपूर्ण रूप से राधा गोविंद की सेवा में नियुक्त हो जाओ। तो ये रूप गोस्वामी पाद जी की कृपा के बिना यह पाना असंभव है, यह असंभव है। पहले मंगलाचरण में इसलिए रूप गोस्वामी पाद जी को उन्होंने प्रणाम किया, रे बात कही। अब पहला श्लोक प्रपद्य वृंदावन मध्य का क्या कह रहे हैं? अभिष्ट के प्राप्त ना होने पर, अभिष्ट प्राप्ति की उत्कंठा से जिसका चित्त विगलित तो हो जाता है। अच्छा, उत्कंठा कब होता है? कोई चीज पाने के लिए, जब उसके पास वो चीज नहीं होती है तो उसकी पाने की इच्छा, और वो ज्यादा देर तक अगर नहीं मिलती है तो फिर उसकी व्यग्रता, व्याकुलता, विरह बढ़ जाता है। अच्छा कोई भी चीज जब पास में नहीं होता है, नहीं होती है तो उसको पाने का विरह होता है, ठीक है, उत्कंठा होती है। और वो चीज जितने लंबे समय तक वो चीज नहीं मिलती है, वो धीरे 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 उसका उत्कंठा, उसका विरहता, उसका व्यग्रता और उसका जो व्याकुलता, तड़फन और ज्यादा बढ़ता है। तो इसलिए यहाँ बताया कि अभिष्ट प्राप्ति की उत्कंठा, अभिष्ट प्राप्ति की उत्कंठा, जिसका चित्र विगलित तो उत्कंठा। अब देखो वो चीज पाने के लिए उत्कंठित तो हो रहा है, उसका चित्त विगलित हो रहा है, पिघल रहा है। ताप से क्या होता है? विरह एक ताप है, ताप से क्या होगा? पिघल जाएगा। जैसे मोमबत्ती जब रोशनी देगा ताप बढ़ेगा, और जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वो मोम पिघलता रहेगा, पिघलता रहेगा कि नहीं? ऐसे हमारा हृदय है। विरह अग्नि जब प्रज्वलित होगा, राधा कृष्ण के विरह अग्नि जब प्रज्वलित होगा, तब हमारा हृदय रूपी जो पाथर रूपी जो हृदय है, पत्थर बना हुआ है, वो धीरे 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 पिघलता जाएगा। क्या है ये? अभिष्ट प्राप्ति की उत्कंठा। इसलिए
उत्साह नित्स्या धैर्यात तत् कर्म प्रवर्तना। उत्कंठा उत्कंठा होनी चाहिए। तो यहां बताया चित्त विगलित हो जाते हैं और अविष्ट की प्राप्ति में अपनी अयोग्यता की स्फूर्ति के कारण जिसमें दैन्य का उदय होता है। एक तो प्राप्ति नहीं हो रही है अविष्ट, तब वो अपने आप को हीन मानता है। देखो मैं कितना अयोग्य हूं, हमें ठाकुर जी दर्शन नहीं दे रहे। अपने आप को क्या मानते हैं? हीन मानते हैं। दैन्यता प्रकट होता है, दीनता प्रकट होता है और वो अपने आप को बहुत हीन मानता है। उस समय दीनता का उदय होता है, मैं अयोग्य हूं। ऐसा विरही भक्त जब उसके अंदर अविष्ट सिद्धि, अविष्ट वस्तु प्राप्ति ना होने के कारण उसके चित्त में विरह आ गया और उसका चित्त धीरे धीरे पिघलते गया और तब उसके अंदर वो दीनता आएगी, अपने आप को हीन समझेंगे। तब उसके अंदर विरह भाव से वो भरपूर डूब जाएगा। ऐसे जो विरही भक्त है वो सम्यक क्रंदन के साथ वो रोता रहते हैं। अच्छा। कैसे? जी। दिन रात रोता है। कैसे रोते हैं? दिन रात रो रहे हैं। जी। जैसे बरसात में पानी दिन रात बरसता है, ऐसे वो अविष्ट सिद्धि ना होने के कारण वो दिन रात रो रहा है, रोता है। उनके आंखों से आंसू प्रभावित होते हैं। क्रंदन के द्वारा निर्झर अश्रुपात करने लगता है। निर्झर मतलब दिन रात, दिवस निशी नैन वर्षत मेरा। शाम तुम्हारे बिना दिन रात हमारे आंखों से आंसू प्रवाहित हो रहे हैं। पता नहीं है कि इतना आंसू कहाँ से आया। गोपियां कहता हम तो हैरान है कि तुम्हारे विरह में जैसे वर्षा ऋतु में दिन रात 24 घंटा बारिश हो रही है। आप कल्पना करो इतना पानी कहाँ से आया, है ना। जी। बरसात के समय जहाँ जिस प्रदेश में बारिश होती है ना, 24 घंटा वर्षा होती रहती है। 24 घंटा दिन रात वर्षा हो रही, दिन रात। कहाँ से आता है पानी इतना? तो जब कृष्ण का वो विरह आएगा, विरह कब होगा? हाँ बताया, विरह होगा अपने अविष्ट सिद्धि की प्राप्ति जब नहीं होता है। अविष्ट वस्तु जिसको आप मांगते हो, चाहते हो, अगर वो नहीं मिलेगा तो विरह होगा। और उसके विरह जितना समय तक होगा उतना गहरा होगा, और जितना हृदय द्रवीभूत होगा, जितना गहरा होगा उतना दर्द ज्यादा होगा, उतना आंसू ज्यादा आएगा। थोड़ा सा आपको कोई चींटी मारे, चुटकी मारे तो थोड़ा सा दर्द होगा। कोई डंडा से मारा तो और ज्यादा दर्द होगा। कोई अस्त्रों से मारा, हाथ काट दिया, और ज्यादा। जितना दर्द ज्यादा उतना आंसू ज्यादा। जितना विरह होगा, जितना व्याकुलता होगा, जितना उत्कंठा होगा, उतना क्या होगा? उतना ही विरह होगा, उतना आंसू आएगा। तो ब्रजवासियों का जो ब्रज गोपी है, इसका विरह कैसा है? ऐसे वैसे विरह नहीं है। यहाँ कहते हैं दिन रात रो रहे। फिर कैसे विरह? संसार के लोगों को कोई छूट जाता है तो रोता है थोड़ी देर के लिए, और रोते रोते आंसू सूख जाता है। रो तो रहा है, गला बैठ गया, आंसू सूख गया, फिर थोड़ी देर बाद में नींद आ जाती है। शरीर का धर्म है। जैसे नींद आ गई, सो गए, सब कुछ भूल गए। लेकिन ब्रजवासी ऐसे नहीं, दिन रात निशी दिन बरसत नैना। नींद नहीं है वहां। बोले नींद सोने का तो अवकाश है ही नहीं। अवकाश समझता है? टाइम नहीं है। ये विरह। खाने का कोई टाइम नहीं है, ये विरह है। दिन रात उसी के स्मरण में डूबे रहते हैं। जब प्रेम हो जाते हैं उस मादनाक महाभाव में, विप्रलंब महाभाव में, राधा रानी कृष्ण के विरह में दिन रात रोती है। दिन रात विरहिनी राधा
दिन रात रोती है, दिन रात, उसी में ही आनंद है। जैसे लोभी व्यक्ति वो पैसा कमाता है कैसे बताओ? ओवर टाइम करते है ना, टाइम तो है ही है, ओवर टाइम करके दिन रात, वो तो कह रहा है दिन रात और ज्यादा बड़ा हो जाए और ज्यादा पैसा कमाओ। लाभे ना वर्धते लोभ, जितना लाभ होता है उतना लोभ बढ़ जाता है। कहता है जितना ओवर टाइम हो हमें दो। नींद क्यों आ रही? चाय पी पी करके नींद को भगा देते हैं कि हम काम करेंगे, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। लेकिन ये ब्रजवासी क्या करते हैं, वो तो दिन रात को पता ही नहीं चलता, ना खाने का ना सोने का, केवल उस विरह भाव में वो दिन रात रोते हैं और उसी विरह रस का आस्वादन करते हैं। निशिदिनी वर्षत नयना, शाम की विरह में। तो उत्कलिका, बल्लरी का मतलब, उत्कलिका मतलब सुतीव्र विरह, समझाया? सुतीव्र विरह, केवल तीव्र नहीं, सुतीव्र, बहुत ज्यादा विरह। और बल्लरी है उत्कल बल्लरी का, उत्कलिका, उत्कलिका मतलब सुतीव्र विरह, और बल्लरी का मतलब लता। उत्साह सुतीव्र विरह में ही लता। लता क्यों बताया, वृक्ष क्यों नहीं बताया? बल्लरी मतलब लता। लता बहुत सॉफ्ट होती है, और वृक्ष तो सीमाबद्ध होते हैं, ज्यादा लंबा नहीं। लेकिन लता कितनी लंबा होती है, एक लता। और लता बड़े ही सुंदर होते हैं, इसलिए भक्ति को लता के साथ दृष्टांत दे। भक्ति लता, भक्ति लता, उत्कल बल्लरी का। तो यहाँ बताया कि ऐसे विरही भक्त सम्यक रूप से वो क्रंदन करते 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 निर्झर आंसू। निर्झर आंसू मतलब जो आंसू कभी रुकता नहीं, ये विरह होता है। दिन रात हमारे गोस्वामी लोग दिन रात रोते, कथाय गो प्रेममयी राधे राधे, कथाय गो प्रेममयी राधे राधे। गोसाई एक बार डाके निधि बने, आबार डाके कुमुद बने, एक बार डाके ताल बने, आबार डाके मधु बने। राधे राधे रोते रोते जा रहे हैं, राधे कहाँ ढूंढ रहे हैं, कहाँ है वो। वसन मलिन वसन, गोसाई मलिन वसन दिया गाय, ब्रजे धुलाए गड़ा गड़ी जाए। कपड़े धोने का टाइम नहीं है। हम लोग तो साजते संवरते हैं, शरीर को ख्याल रखते हैं, टाइम नहीं है। मलिन वसन, ब्रजे धुलाए गड़ा गड़ी जाए, देखा दिया प्राण राको राधे राधे। लोटपोट खा रहे राज्य में, क्या हो गया भाई? किसी को बिच्छू काट ले तो उसको पूछो क्या हो गया, वो बता पाएगा? वो दर्द के मारे लोटपोट खाएगा, वो देखेगा नहीं कि मैं मिट्टी में लोटपोट खा रहा हूँ, लोग क्या सोचेगा, लोग क्या बोलेगा, कपड़ा गंद हो जाएगा ना, क्योंकि उसका दर्द हो रहा है। ऐसे कृष्ण विरह दर्द जब होगा तो किम करिष्य कुल बांधवा, परिवार का ख्याल नहीं रहेगा, बेटा क्या बोलेगा, पत्नी क्या बोलेगी। ये सारा दिन रात पूजा घर में रहता है, भक्ति करता है, भजन करता है, कोई परवाह नहीं है। किम करिष्य कुल बांधवा, गोपियां रथ के आगे लेट गई। हाँ, बोले अरे हमारे कुला बांधव आर्य जो हम समाज में है, तो वो लोग क्या कहेंगे। ऐसे एक कृष्ण के रथ के आगे लेट गए तो गोपी कहते किम करिष्य, क्या कर लेगा वो लोग, हमारा प्राण निकाल के जा रहे हैं। किम करिष्य कुल बांधवा, हमको तो किसी का परवाह नहीं है, हमको तो कृष्ण चाहिए। ये विरह। तो निर्झर आंसू, पात निर्झर, दिन रात रो रहे, दिन रात उस विरह भाव में। एक्चुअली क्या है ना, अभी हम लोग जड़ शरीर में है, तो जड़ शरीर में रहने के लिए, शरीर को बचाने के लिए हम लोगों को करना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है। टाइम से उठना पड़ता है, टाइम से सोना पड़ता है, टाइम से खाना पड़ता है, टाइम से इसको खाना देना पड़ेगा। साधक शरीर है ना, ख्याल करना पड़ेगा। शरीर का धर्म है देहन अस्मिन जता दे कौमारम यौवनम जरा, ये सब कुछ है। रोग शोक व्याधि दुख दर्द, शरीर में तो शोक होते हैं, रोग होते हैं, शरीर का धर्म होते हैं, शोकाग्रस्त हो जाते हैं।
किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आपका मन खराब होगा। जो माइंड है ना, ये सूक्ष्म शरीर है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये भी शरीर है। इसको आत्मा से कोई मतलब नहीं। जैसे स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर तो ऊपर की चोट लगता है, सूक्ष्म शरीर अंदर की चोट लगता है। जैसे मैंने आपको कटु वचन बोल दिया, कटु वचन समझते हैं, खराब बात बता दिया, तो शरीर को तो नहीं लगा ना, शरीर को कुछ नहीं हुआ। शरीर को तब लगेगा जो डंडे से मारेगा, शरीर फूल जाएगा। अनुभव मन का होता है। लेकिन कोई कटु वचन कोई किसी ने बोल दिया, आप मेरे को कटु वचन बोल दिया, तो ऊपर से तो मैं ठीक रहूं, लेकिन मेरा मन सूक्ष्म जो शरीर है वो खराब, वो बिगड़ जाएगा। तो अभी हम मन बुद्धि चित्त अहंकार में है, स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में है। इसलिए हमको ये सारी चीज चाहिए और उसका अनुभव नहीं हो रहा है राधा कृष्ण में। लेकिन ब्रज गोपी कैसे है, ये स्थूल शरीर नहीं है, सच्चिदानंदमय शरीर है। इसलिए उनको खाने पीने की कोई टेंशन ही नहीं है। 2 दिन आप हमको खिलाए बिना, आपको महाराज जी यहाँ कथा सुनाओ बैठ के, ना आप बैठ पाओगे ना मैं बैठ पाऊंगा। भूख लगती है कि नहीं, नींद आती है कि नहीं, नींद आती है, भूख लगती है, ना आप बैठ पाओगे ना हम बैठ पाएंगे, बहुत गड़बड़ है। लेकिन ब्रज की गोपी ऐसे नहीं है। सुखदेव महाराज जी कथा सुनाए कंटिन्यू 7 दिन, ना वक्ता खाए ना श्रोता खाए ना पिए, कैसे किया कथा। तो वो एक स्टेज होता है। तो ब्रज गोपियों का जो स्टेज है ना, वो स्टेज में जाने, तभी इसलिए बताया जिसका अंदर भजन है, भजन की संपत्ति है, वो इसका रस आस्वादन कर पाएगा। लेकिन जिस बद्ध जीव का अंदर भजन की संपत्ति नहीं है, भजन शून्य है, उसके लिए ये असंभव है। वो कभी सोच नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकता ऐसा हो सकता भी, सोच नहीं सकता। तो महाराज जी, जैसे आप कह रहे थे कि जब सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बता रहे थे, पूरा हरि कथा दे रहे थे ना, तो उस समय राजा परीक्षित वही स्थिति में चले गए थे। हाँ, कथा सुन रहे तो उनके कथा, उनके मुख से हरि कथा श्रवण करते करते भूख प्यास सब मिट गई। क्योंकि जब ऊंचे कोई महाभागवत सब कथा सुनोगे तो आपके अंदर से जड़ जगत का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे शून्य हो जाएगा, और जिसके मुख से सुनोगे उसके प्रभाव आपके अंदर आ जाएगा। और वो जिसका गुणगान गा रहा है, किसका, कृष्ण का, वो कृष्ण का गुण वक्ता के अंदर आएगा, और वक्ता के अंदर आके वक्ता के गुण, कृष्ण के गुण उसके अंदर जाएगा जो सुन रहा है। इसलिए तो शास्त्र में कह रहे हैं सबके मुख से कथा नहीं सुनना चाहिए। कामी क्रोधी लोभी है ऐसे व्यक्ति, जिसका खान पान का ठीक नहीं है, जिसका विचार शुद्ध नहीं है, ऐसे व्यक्ति सुनना चाहिए। कथा तो केवल उसी से सुनो जो भगवान का बना है। अच्छे वक्ता होने से क्या है, आजकल लोग सब ऐसे ही है, भजन साधन कम है, प्रचार हो रहा है। हम तो कितने लोगों को बदल दिया, क्या बदल दिया भाई, यहाँ लाखों भीड़ आती है। तो प्रभाव संतों को देखने से एक तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जब गुरुजी आते थे, गुरुजी को देख करके बोलना नहीं पड़ता था, लोग आके चरण में लौट जाते थे, हमें मंत्र दो, दीक्षा दो। ये हाल है। जब पहली बार हनुमान जी विभीषण से मिले, पहली बार, और गए थे कब, रात को गए थे, निशा को गए थे, रात को गए थे। जब पहली बार मिला तो विभीषण जी सबसे पहली बार जब हनुमान जी को देखा, किस रूम में गया था, हनुमान जी के रूम में नहीं गया, ब्राह्मण के वेश में गया था, है ना। तो ब्राह्मण के वेश में देखा। अब जहाँ निशाचर भर्ती है, बहुत सारे निशाचर, उसके बीच में ब्राह्मण कहाँ से आएगा। और वो ब्राह्मण ऐसे ब्राह्मण नहीं है, भगवान के भक्त हैं, तिलकधारी है, कंठीधारी है, माला है, हनुमान जी ब्राह्मण। तो देख करके विभीषण जी उनको प्रणाम किया, दंडवत किया, फिर दंडवत किया, फिर दंडवत किया, दंडवत करते ही जा रहे, बार बार। अच्छा, एक आदमी को अगर एक बार प्रणाम किया ठीक है, 2 बार किया, लगातार अगर ऐसे प्रणाम करे तो रोक ही नहीं रहे। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ,
शौक हुआ, ये क्या बात है, ये मेरे को पहचाना तो नहीं, पहचानेगा तब तो प्रणाम करेगा, ऐसे वैसे कैसे प्रणाम करेगा। मैं सड़क से चले जाऊं, आप जान पहचान होगा तब तो प्रणाम करेंगे, रुकेंगे। जो जानते नहीं है वो कौन है, महात्मा क्या है, क्या पता है, प्रणाम नहीं करेगा वो। विभीषण को ऐसा लगा, हनुमान जी को ऐसा लगा पहचान तो नहीं गए, ब्राह्मण के वेश में आया फिर भी पहचाना कैसे, नहीं तो बार बार प्रणाम क्यों कर रहे, लगातार प्रणाम करते जा रहे, क्यों प्रणाम कर रहे। तो हनुमान जी फटाफट बाहर आए, एक परात में एक थाली में पानी भरा हुआ था, तो उसमें अपनी चेहरा देखा कि मैं हनुमान के रूप में तो नहीं हूँ, तो देखा नहीं ब्राह्मण के वेश में हूँ, तो फिर पहचाना कैसे। फिर जैसे अंदर आए तो फिर लेट गए, प्रणाम करे। तो हनुमान जी ने कहा रुकिए रुकिए, आप मेरे को जानते हो। किसको कहा, विभीषण, आप मेरे को जानते हो, बोले नहीं। आप मेरे को पहचानते हो, बोले नहीं। पहले कभी देखा, नहीं। मेरा नाम जानते हो, नहीं। मैं कहाँ से आया जानते हो, बोले नहीं। तो फिर बार बार प्रणाम क्यों कर रहे हो, जब मेरे ना जान ना पहचान ना कुछ नहीं, तो फिर चलो एक बार साधु के वेश दे के एक बार प्रणाम, बार बार क्यों प्रणाम कर रहे हो, जब मेरी महिमा को नहीं जानते, मेरे गुण को नहीं जानते, मेरे खानदान को नहीं जानते, यहाँ तक मेरा नाम को भी नहीं जानते, मेरे को पहचानते नहीं, तो प्रणाम क्यों कर रहे बार बार। तब विभीषण ने बहुत बड़ी बात कही। विभीषण के आंखों से आंसू आ गया और कह रहे महाराज मैं सच बताऊं, जिस वक्त आपको देखा ना जानी मेरे अंदर से प्रभु भक्ति जाग पड़ा, प्रभु राम के प्रति मेरी भक्ति और उत्तर उत्तर बढ़ती तो रहे और बढ़ रहा है। और मेरे को ऐसे लगने लगा आगे पहले से मेरी भक्ति और मजबूत हो गई, राम के प्रति दृढ़ श्रद्धा हो गई आपको दर्शन करके। और अब तो मेरे को ऐसे लगने लगा मेरा प्रभु राम ही सब कुछ है, वही मेरा प्राण है, उनके बिना मैं जीऊंगा नहीं। तो आपको दर्शन करके ये भाव मेरे अंदर, ये भाव आ रहे हैं। आप तो साधारण महापुरुष नहीं हो, आप कोई भी क्यों ना हो, लेकिन आप मेरे लिए हैं साधारण नहीं हो। तो देखो जानते नहीं थे लेकिन काम किया, गुण काम किया। यहाँ पे एक ब्लेड, कोई तीक्ष्ण कोई चीज पड़ा हुआ है और वो कपड़े के अंदर छुपा ऐसा पड़ा हुआ है, आपको पता नहीं है। आप सफाई करते करते उस ब्लेड पे हाथ फेर दिया तो काटेगा कि नहीं, उसका काम तो करेगा। आप अनजान में ऐसे हाथ फेर दिया, कभी कभी हम लोग अनजान जाते जाते हाथ ऐसे सफाई करते तो ब्लेड से हाथ काट जाते, काटेगा, उसका काम कर दिया उसने, भले ही जाने ना जाने। तो ऐसे विभीषण हनुमान जी को जाने पहचाने ना जाने ना पहचाने, लेकिन हनुमान जो कृष्ण जो राम जी के परम भक्त है, महाभागवत है, उसका दर्शन करने के एक तो फल है, वो फल मिलने लगा और वो उसके अंदर भाव आने लगा, ये साधन महापुरुष। इसलिए हमेशा ऊंचे वैष्णव से हरिकथा सुनना चाहिए, भक्ति पुष्टि होती है। अपने साधन भजन से ज्यादा वैष्णव की सेवा और वैष्णव के मुख से हरिकथा, ज्यादा तुम्हारी भक्ति में उन्नति आएगी। समझ में आया। तो ऐसे ही यहाँ बताया कि जब अपराकित शरीर मिल जाता है, प्राकृत नहीं अपराकित दिव्य शरीर होता है, उसी शरीर में ये सारे गुण होता है। आप कल्पना नहीं कर पाएंगे, सारा दिन कैसे रो रहे खाए बिना, ये कैसा हो सकता है। जैसे हम लोग कोई हमारे प्रियतम हमें छोड़ गए, जब जब स्मरण होता है तब तब रोते हैं, लेकिन इनका तो भूलते नहीं ना, मेन चीज भूलते नहीं है, भूलते नहीं तो रोते हैं, रोना रुकता नहीं है, ये चीज है। तो इसलिए यहाँ पहले श्लोक में ये बताया गया कि आंसू, अविरल आंसू प्राप्त होता है, रोने लगता है। ये जो स्तोत्र है, स्तोत्र के द्वारा इस भाव को ज्ञप्ति करने के, स्वयं उसी भाव का प्रवर्तन करने के लिए कविवर श्रील रूप गोस्वामी पाद सर्वप्रथम लिखा है। ये जो रोने का जो सिलसिला है, ये जो विरह है, व्याकुलता है, उत्कंठ है, इस श्लोक के माध्यम से
ये काव्यों के माध्यम से श्री रूप गोस्वामी पाद अपना अनुभव लिख दिया। रूप मंजरी है ना, ये अपना अनुभव लिपिबद्ध कर दिया और कह रहे हैं एक दिन ऐसा स्टेज आएगा तुमको भी ये रस मिलेगा। जैसे आपको एमए का डिग्री मिल गया, अब मैं अभी कहाँ पढ़ रहा हूँ, क्लास 1-2 पढ़ रहा हूँ, तो आप कहोगे बेटा अगर एमए करना चाहते हो तो तुम भी मैट्रिक करो, तुम भी 12वीं पढ़ाई करो और तुमको भी एक दिन एमए की डिग्री मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं? क्यों ना आपने एमए किया। तो रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं भजन साधन करते 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 मेरे को जैसे ये रस का आस्वादन मिला है, तुम भी इसी रास्ते में ऐसे आओगे, तुमको भी ये रस को मिलेगा। जैसे आप अपने नाम के आगे लिखते हैं ना, आप एमए है, बीए है, एमटी का लिखते हैं ना, मतलब आपने किया है। तो ऐसे रूप गोस्वामी पाद ये सारा रस आस्वादन किया है और उन्होंने लिपिबद्ध किया है। लिपिबद्ध में क्या लिखा? उत्कल्ली का वल्लरी। ये है। इसलिए अपने अविष्ट को प्राप्त करने की उत्कंठा से आकुलित चित्त के कारण श्री वृंदावन धाम का आश्रय लेकर उच्च स्वर में आर्तनाद करने वाला एकाकी में एवं जलनशील अश्रु विरह संताप द्वारा अपने हृदय में बड़ी गाढ़ समुद्र छाप को लेकर दिखला रहा हूं, अर्थात अभिव्यक्त कर रहा हूं। श्रील रूप गोस्वामी यहाँ क्या बता रहे हैं? कहता अपने अविष्ट सिद्धि प्राप्ति के लिए चित्त में अत्यंत व्याकुलता लेकर के हम वृंदावन का आश्रय लिया है। वृंदावन का आश्रय क्यों लिया? अपने अविष्ट सिद्धि प्राप्ति के लिए। और ऐसे नहीं वृंदावन में पड़े बस खा रहे पी रहे सो रहे, नहीं, चित्त में व्याकुलता है, उत्कंठा है, कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे। जो लोग दारू पीते हैं ना, किसी भी शहर में जाएगा सबसे पहले ठेका ढूंढेगा, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। जो बीड़ी पीते हैं, जैसे हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो सबसे पहले ढूंढते हैं भाई कहाँ बिना प्याज लहसुन के थोड़ा सा कुछ मिल जाए। अगर नहीं मिला तो फल की दुकान कहाँ है, ढूंढोगे कि नहीं? थोड़ा फल फ्रूट मिल जाए, भूखा तो रह नहीं सकते, तो दूर दूर तक जा करके देखोगे, पूछोगे भाई यहाँ फलों की दुकान है, कहाँ है। तो ऐसे वृंदावन का आश्रय लेकर के वह अविष्ट सिद्धि प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, उसका अंदर उत्कंठा ढूंढ रहे हैं। और कैसे उत्कंठा? जलनशील तीव्र विरह। अग्नि लागने से शरीर में क्या होता है? जलन होता है ना। शरीर में जलन आया, आंखों से आंसू गिरा, तो विरह का अनुभव, जलन हो रहा है, तीव्र हो रहा है, ताप दे रहे। ताप का मतलब जलन। और इधर से क्या हो? आंसू आ रहे हैं, आंखों से आंसू, रो रहे हैं। विरह संताप कहते हैं इसको। और हृदय में क्या है? बड़ी गाढ़ मुद्रा। गाढ़ मुद्रा क्या? जैसे कोई चीज छाप देना है तो गर्म करके छाप मारा जाता है। तो विरह संताप को उसको हृदय में वो छाप दे दिया। विरह संताप जैसे कोई राधा नाम या कुछ नाम लिखो तो जला के ऐसे छाप मार देते हैं, फिर वो कभी मिटेगा नहीं। तो विरह संताप का छाप लग गए, मुद्रा लग गए हृदय में। समझ में आया? और इसी का अभिव्यक्त कर रहे हैं। ये पहला श्लोक का ये भाव है। ठीक है जी। गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे कृष्ण।